एक बेबस बेटा जिसके माँ को मार दिया गया और खुद उसका ही खून उसका पिता उसका साथ नहीं दे सका। तब उसने कसम खाई, जो भी उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार है वह सबको खत्म करेगा और खड़ी करेगा खुद का सेक्ट। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक अलग ही खेल खेला था। सेक्ट के लिए जगह खरीदते ही उसे मिला एक मिस्टिकल सिस्टम। यहाँ से शुरू होती है एमसी की कहानी। तो अगर आपको ये इंट्रो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये इंट्रो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। तो हेलो गाइस, ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है मानवा के लिए। कहीं कहीं आपको मेरा आवाज़ थोड़ा अटक अटक के सुनाई देगा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए पहले ही, और मजा लीजिए ये मानवा का। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाई देता है। उस महल से आवाज़ आ रही होती है, माँ माँ माँ, यहाँ क्या हो रहा है। एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चे को एक मेड पकड़ के रखती है और उसके सामने एक बूढ़ा खड़ा रहता है। बूढ़ा बोलता है, बंद करो चिल्लाना, और तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो, उसे कोई यहाँ से लेके जाओ। आज से बेकर क्लैन इसकी रिवेंज लेने में कोई मदद नहीं करेगा। वो लड़का बोलता है, क्या क्या पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो। बूढ़ा बोलता है, ये सब बेकर क्लैन और उसके महान उद्देश्य के लिए है। तुम लापरवाही से काम मत करो और रिवेंज लेने की तो कोशिश भी मत करो। बच्चा बोलता है, पिताजी, जब आप अपनी वाइफ का ही बदला नहीं ले सकते तो आप अपने आप को मर्द कैसे कर सकते हो। क्या आपने एक भी शब्द उन सब के विरोध में बोला। पिताजी, आप तो एक इंसान भी नहीं हो। बच्चा बोलता है, ठीक है, तो आज से मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बच्चा बोलता है, अब मैं बेकर क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बेकर क्लैन आज से मेरा दुश्मन है। बच्चा मनी मन बोलता है, मैं अभी अपने रिवेंज के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे और मजबूत होना पड़ेगा ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ। मुझे पावरफुल होना पड़ेगा, इतना पावरफुल कि कोई मुझे अपनी निचली नज़र से ना देख सके। बच्चा गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और मनी मन सोचता है, मैं एक नया सेक्ट खोलूँगा और उस सेक्ट में सबको अपने अंडर रखूँगा और मैं अपने पावर को भी बहुत बढ़ा लूँगा। और फिर मैं एक एक करके जो लोग मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और जो जानते हैं कि मेरी माँ मर गई, जो जानते थे फिर भी चुप रहे, उन सब से रिवेंज लूँगा। मैं सबको मारूंगा। बच्चा बोलता है रोते हुए, भले ही मुझे इसमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन यह मैं करके रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है। 12 साल बाद एक घर दिखाई देता है जिसमें बहुत आग लगे होते हैं। आग लगा होता है पूरा घर में। वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं, वो रुको, तुम मुझे यह बात मुरीमा लाइंस को बता देना चाहिए था। वह आदमी बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, बस तुम मुझे बताओ, मैं ये सब बात मान लूंगा। फिर वो लड़का अपने शॉट को देखता है उसका शॉट टूटा है और उसमें से बहुत ब्लड निकल रहे हैं। वो आदमी बोलता है, ये आपके लिए कोई बुरा ऑफर तो नहीं है ना। उस आदमी के सामने कई डेड बॉडी पड़े होते हैं जिनका सर दर्द से अलग होता है, वो सब मरे होते हैं। वो आदमी बोलता है, आप क्या चाहते हो। लड़का बोलता है, तुम्हारी जान। आदमी बोलता है, ये तो कोई हंसने की बात नहीं है। लड़का बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपनी जान मुझे खुद नहीं दोगे तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता हूँ। फिर लड़का अपने शॉट को आगे की ओर करता है। उसके चारों तरफ से एनर्जी निकलती है। वो आदमी गुस्से में बोलता है, कमीने, तुझे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे डेड बॉडी को इस तरह से फाड़ दूंगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। फिर वो लड़का अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा मुंह उतना ही गंदा है जितना तुम्हारा चेहरा बताता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। वो लड़का और वो आदमी एक साथ टकराते हैं। वो लड़का उस आदमी पे एक जोरदार हमला करता है जिससे वो आदमी दूर फेंका जाता है, और जहाँ फेंकाया होता है वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। वह लड़का पीछे घूम के देखता है कि वहाँ तो एक गड्ढा हो गया है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारे सिर को इतने जोर से काटूंगा कि वो मूरी अलाइन तक उड़ के चला जाएगा। फिर वो आदमी उसके पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो लड़का एक जगह पे शांति से खड़ा होता है और अपने तलवार में थोड़ा सा पावर डालता है। फिर वो लड़का अपना तलवार का एक स्लैश उस आदमी पे मारता है जिससे उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं।
फिर सीन घर के बाहर का होता है। घर के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और वो लड़का घर से बाहर निकलता है। घर पे पूरा आग लगा था। फिर वो लड़की बोलती है, कैप्टन, कप्तान, मुझे कहा गया था कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मुझे बता देने के लिए। फिर लड़का बोलता है, थैंक यू मोहम, इतने शांति से मेरा इंतजार करने के लिए। लड़की बोलती है, आपके मुंह पे खून लगा है, पहले आप उसे साफ कर लीजिए। लड़का बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। फिर लड़का उस लड़की के हाथ से वो स्क्रोल लेता है और अपने इस चेहरे पे जो खून लगा रहता है उसे उस स्क्रोल पे ठीक है लिख देता है। और मन ही मन बोलता है, ये शायद अंत या फिर शुरुआत है। वो लड़का स्क्रोल पे वो लड़की को देते हुए बोलता है, ये मुरीम अलायंस को जाके दे दो। लड़की बोलती है, ठीक। फिर वो लड़का बोलता है, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। लड़की बोलती है, क्या आप अपने होम टाउन वापस जा रहे हो? लड़का बोलता है, जो मुझे मुरीम अलायंस से चाहिए था वो सब मुझे मिल गया। लड़की बोलती है, कैप्टन, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो क्या मैं आपके पास आपसे मिलने आ सकती हूँ? लड़का बोलता है, जब तुम इस काम से बोर हो जाओ तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आना। लड़की पूछती है, तो मैं आपको कहाँ ढूंढ सकती हूँ? लड़का बताता है, होबोई प्रेविलेंस, हालोंग काउंटी। फिर एक नाव दिखाई देता है। उस नाव पे वो लड़का खड़ा होता है। ये लड़का ही हमारे कहानी का एमसी है, तो आज से हम इसको एमसी बोलेंगे। फिर एमसी बोलता है, ये बहुत लंबी यात्रा रही है, और वो अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने प्लान को छोड़ के मोरिम अलायंस में शामिल हो गया और अपने खुद से मार्शल आर्ट को क्रिएट किया और उसी की सहायता से मैं कैप्टन बना। तब से अभी तक बहुत साल बीत चुके हैं। अब अब मैं अपना खुद का सेट बनाने के लिए एक महल खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो लड़का थोड़ा आंसू निकालते हुए बोलता है, मैंने अपने सेट बनाने के लिए पर्याप्त धन जुटा लिया है। अब तो एक जगह पे अभी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बिक रही है, मैं उसी को खरीदने जा रहा हूँ और मैं वहीं पे अपना सेट स्थापित करूँगा। इन सब में मेरी सहायता खुद हेवन करेगा, मेरी मदद खुद हेवन करेगा। फिर नाव चलाने वाला बोलता है, लगता है आपके पास कुछ अच्छी खबर है, और मन में सोचता है, ये कितना क्रेजी पर्सन है। लड़का उस नाव वाले से माफ़ी मांगता है, बोलता है, मैं थोड़ा भावना में बह गया था। फिर एमसी बोलता है, मैं अपना खुद का महल खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन भर का सपना है कि मैं अपना खुद का एक सेक्ट स्थापित करूँ। फिर वो नाव वाला बोलता है, तो आप एक यंग सेक्ट मास्टर हैं। मन ही मन वो नाव वाला सोचता है, यहाँ तो बिकने के लिए केवल एक ही महल है, कहीं वो उसी महल को तो खरीदने नहीं जा रहा ना, उस भूतिया महल को। एमसी पूछता है, तुम क्या बुड़बुड़ा रहे हो? नाव चलाने वाला बोलता है, नहीं, कुछ नहीं, आपका सेक्ट अच्छे से तरक्की करे। एमसी बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही बाकी है। क्या कुछ गलत हो सकता है यहाँ पे? फिर सीन चेंज होता है। हमें एक मेंशन दिखाई देता है। एमसी पूछता है, ये क्या है? फिर एमसी उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है उससे पूछता है, सेलर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे चूना लगाना चाहते हो? फिर वो सेलर बोलता है, नहीं, ये जगह पे पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था। तुम ये जगह का देखने के बाद फैसला करो कि तुम्हें ये जगह खरीदनी है या नहीं। फिर एमसी बोलता है, ये जगह बहुत गंदा है, पता नहीं इसका मैनेजमेंट कितने टाइम से नहीं हुआ, भगवान ही जाने। फिर एमसी उस आदमी को छोड़ देता है। वो आदमी बोलता है, मैं इस जगह के बारे में आपको तब बताऊंगा जब ये जगह आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे। लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग के साइड में कुछ 45 कमरे हैं, और यहाँ पे 5 ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें से 4 छोटा ट्रेनिंग ग्राउंड है और एक बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप उसे अपने मन से यूज़ कर सकते हैं। एमसी पूछते हैं, तो इस सेक्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है? इतना सारा ट्रेनिंग ग्राउंड होना थोड़ा रेयर है। फिर सेलर बोलता है, मुझे नहीं पता, यह एक एशियन प्रॉपर्टी है। सेलर बोलता है, तुम इसे थोड़ा सा मरम्मत कर लो, ये नया सेक्ट शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर एमसी बोलता है, सही है, लेकिन क्या इस जगह के साथ कोई समस्या है? सेलर बोलता है, हाँ, वही सेम समस्या। इस जगह के पुराने जितने भी ओनर थे सब मर चुके हैं हार्ट अटैक से। यहाँ के जितने भी ओनर थे, घर इस मैंसन को खरीदते थे, उसी रात को उन उन लोगों का हार्ट फेल के कारण मौत हो जाता है।
वो लोग कितने भी बॉडीगार्ड या एक्सपर्ट रख ले, उसकी जान नहीं बच पाती थी। सब लोग इसे हॉन्टेड मैनर कहते हैं। एमसी थोड़ा अपना से डार्क ऑरा निकालते हुए डरावने अंदाज में पूछता है, क्या तुम मुझे इसे बेचना चाहते हो, इस मैंशन को? फिर सेलर बोलता है, मैं इसके प्राइस से इसका 10% लूँगा। फिर बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसका 8% ही लूँगा। एमसी थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं, आपको ये पहले ही कहना चाहिए था, मैं तो आपको पूरा गलत समझ के रखा था दोस्त। फिर सेलर रोते हुए बोलते हैं, लाओ ठीक है, लाओ मेरे पैसे। तो मुझे यही उम्मीद थी मोरिम अलायंस के कप्तान वैक्यूल बॉन्ग से। फिर वो सेलर उसके हाथ में एक स्क्रॉल दे देता है। फिर एमसी को एक स्क्रीन दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है, रिसीव द डेड। फिर सेलर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? एमसी बोलता, नहीं कुछ नहीं। सेलर बोलता है, चलो ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया। मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, अगर तुम इस मेंशन में एक रात भी जिंदा बच गए तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो। फिर एमसी बोलता है, चलो ठीक है। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है, तो आखिर फाइनली मैंने एक मेंशन खरीद लिया जहाँ से मैं अपने सेट का शुरुआत कर सकता हूँ। एमसी बोलते, यहाँ बहुत धूल है, मुझे इन सारे मेंशन को अच्छे से साफ करना होगा। फिर एमसी एक्साइटेड होके अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देता है। फिर एमसी साफ सफाई करते हुए बोलता है, उफ, ये तो बहुत मुश्किल है, तो चलो अभी से ख़त्म करते हैं। फिर एमसी एक घर का दरवाज़ा खोलता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है। एमसी बोलता है, ये क्या, यहाँ पे तो एक शॉट रखा हुआ है, क्या इसका पिछला ओनर ये शॉट यहीं पे छोड़ के चला गया? फिर एमसी बोलता है, मैं तो बहुत लकी हूँ, इसको बेचने के बाद मुझे एक अच्छी सी प्राइस मिल जाएगी। फिर एमसी उस शॉट को चेक करने के लिए उसको उसके म्यान से निकालता है। फिर सीन चेंज होता है। एमसी चौंक जाता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? फिर तभी एक सिस्टम वॉइस आता है। सिस्टम वॉइस एबिलिटी मार्शल आर्टिस्ट, ऑब्जेक्टिव सेक्टल इवलेसमेंट, एबिलिटी ओवरवेल ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, यू हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड अमोंग ऑफ द अमोंग द ऑल एबिलिटीज। एमसी सोचता है, क्या हो रहा है अभी? फिर अपने एक साइड देखता है घूम के। फिर अचानक एमसी के ऊपर अटैक हो जाता है। एक सिस्टम वॉइस आता है, एडजस्ट डिफिकल्ट। फिर एमसी सोचता है, ये सब वही चीज़ है जिसने पिछले सारे ऑनर को मार दिया। एमसी एक साइड देखता है और देखता है, तो अच्छा वही आयरन ऑफ मेरे ऊपर अटैक किया। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, टेस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रीम। एमसी बोलता है, अच्छा तो ये मुझे टेस्ट करना चाहता है, तो चलो ये अटैक मैं अपने हेड ऑन लूंगा। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, उस पर बोलता है, योर टेस्ट मार्शल आर्ट प्रोग्रेस। फिर आयरन ऑफ एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी बोलता है, कम टू मी, आज मैं बताऊंगा कि मैं मुरिम अलायंस का कैप्टन क्यों था। फिर एमसी औरफ की तरफ देखते हुए बोलता है, बस इतना ही, चलो भी थोड़ा और अच्छा करो। फिर एमसी का शॉट दिखाई देता है जो बहुत सारी जगह से टूट गया था। फिर एमसी पे अटैक होता है जिसको वो उछल उछल के टॉच करने लगता है और पीछे आ जाता है। फिर एमसी देखता है वो और फायरिंग करना रोक दिया है। एमसी सोचता है, ये तो फायरिंग करना रोक दिया, तो अच्छा अच्छा अब मैं इसके रेंज में नहीं हूँ, अब मैं एक पल का आराम कर सकता हूँ। फिर एमसी अपने शॉट पर देखता है और देखता है कि उसका शॉट तो टूट गया है। फिर सिस्टम उसको एक शॉट देता है। एमसी सोचता है, तो अच्छा ये टेस्ट एक फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए है। फिर एमसी सोचते हैं, रुको जरा, अगर ये यहाँ तक हमला नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ये उस साइड किसी चीज़ की रक्षा तो नहीं कर रहा। और वो आयरन ऑफ से बचते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। एमसी जैसे ही उस शील्ड के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आयरन ऑफ्स के हमले होने लगते हैं। एमसी बहुत तेजी में किसी को डॉज करता है तो किसी को काटता है, लेकिन कुछ आयरन ऑफ्स उसको लग जाते हैं जहाँ से उसको ब्लड निकलने लगता है। फिर एमसी गुस्से में सोचता है, ठीक है, तब मैं इन सबको काट डालूंगा, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा है। फिर एमसी अपने एक टेक्निक का नाम लेता है, फ्लाइंग ऑफ मून स्टाइल पैंथम फील्ड। फिर वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। वो अटैक जाके सीधा शील्ड पे लगता है और उसका शॉट चकनाचूर हो जाता है और वो पीछे की साइड फेंका जाता है। एमसी अपने आप को गिरने से बचाता है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। फिर एमसी देखता है कि उसने जो मैनर खरीदा था वो मैनर चेंज हो रहा होता है। फिर एमसी
देखता है कि ये तो पहले जैसा बिल्कुल नया हो गया है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, ऑल मैनर फंक्शन द अनलॉक हाई टायर ग्रेड। फिर एमसी सोचता है चलो इन सब मेहनत के बाद कुछ चीज़ तो इसने अच्छा किया। फिर सिस्टम उसे एक तलवार देता है। एमसी उस स्वॉर्ड को लेने के बाद खुश हो जाता है। फिर सिस्टम वॉइस पूछता है तुम अपने मैनर का नाम क्या रखना चाहते हो। फिर एमसी सोचता है अच्छा तो ये मुझसे पूछ रहा है इस मैनर का नाम क्या रखना चाहिए। फिर एमसी बोलते हैं मैंने इसका नाम पहले ही डिसाइड करके रखा है। फिर एमसी सिस्टम को बताता है मैं इस जगह का नाम राइटियस हेवन रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं राइटियस पाथ फॉलो करता हूँ। फिर सिस्टम वॉइस बताता है द वेनल विल रजिस्टर द अंडर द नेम राइटियस हेवन सेक्ट। फिर एमसी के हाथ पे एक टैटू बन जाता है और सिस्टम का वॉइस आता है कि अब से ये तुम्हारा हुआ। फिर एमसी बोलता है जो भी घोस्ट या स्पिरिट इधर है वो बाहर आके अपने आप को दिखाओ। फिर सिस्टम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इंटेलिजेंट द सेक्स सिस्टम नाम से। फिर एमसी चौंकते हुए बोलता है वो तो भाई। चैप्टर के स्टार्टिंग में एमसी बहुत खुशी से आता है। अरे सेलर, सेलर, क्या कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आया? तुमने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ सामने आएगा। सेलर कंफ्यूजन में क्या? एमसी, ये कल रात से मेरा पीछा कर रहा है। ये क्या चीज़ है? सेलर, क्या कल रात तुझे सिर पे चोट लगा या कुछ और? सेलर बोलता है अगर कुछ गलत हुआ तो मैं ये मेंशन वापस ले लूँगा। एमसी बोलता है नहीं, मुझे इस मेंशन की अभी ज़रूरत है। सेलर, ऐसे भी मुझे सेक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स का बहुत कुछ तैयारी करना है तो अभी मुझे बहुत कुछ तैयार करना है। एमसी, मुझे सबसे पहले यूनिफॉर्म बनवाने पड़ेंगे। मुझे 20 यूनिफॉर्म सेट की ज़रूरत है। सेलर, मैं यहाँ सिफारिश कर दूंगा आजू बाजू दुकान वाले को तेरी, लेकिन उन सब से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वे सब अभी येलो ड्रैगन हॉल के साथ एक कंपटीशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वे सब अभी व्यस्त है। एमसी, क्या ये येलो ड्रैगन हॉल है? सेलर, हाँ मुझे यकीन है तुमने ज़रूर सुना होगा क्योंकि वे लोग शाही घराने को कई पीढ़ियों से कपड़े पहुंचाते हैं। सेलर बोलता है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसे भी रूमर हवे इससे भी ज़्यादा तेज फैलता है। एमसी बोलता है क्या तू मेरे बारे में रूमर फैलाने वाला है और अपना डार्क ऑरा रिलीज करता है? सेलर घबराते हुए बोलता है यह तुम अपने सेक्ट का फ्री पब्लिसिटी समझ सकते हो। रूमर को छोड़ो, यह साबित करता है कि तुम अभी जिंदा हो, यह साबित करता है कि वह प्लेस अभी भी सेफ है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एमसी बोलते ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे उस हॉन्टेड हाउस से, हॉन्टेड मैनर से पहचान करवाया था। फिर सीन चेंज होता है। इस सीन में एमसी मुस्कुरा के किसी को हाय बोल रहा होता है। सामने वाला बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बेचना नहीं है। एमसी बोलता है पहले मेरी बात तो सुन लो। वो बंदा बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं कर सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला न, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एक पोटली फेंक के एमसी के सर पे मारता है। तुम अनलक्की बास्टर्ड, तुम अपने माउंटेड रेपुटेशन के साथ भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो। एमसी जाते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ अफवाह इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, और स्क्रीन पे दिखाया देता है कि उसके आजू बाजू सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। एमसी, क्लेम डाउन, मेरा पहला इंप्रेशन किसी पागल के जैसा नहीं हो सकता। पीछे से एक आवाज़ आती है। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, क्या हुआ? एक बच्चा एक आदमी का कपड़ा पकड़ के बोलता है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बहन को बचाने का वादा किया था। वो आदमी बोलता है यू लिटिल ब्रेट, मुझे जाने दे। पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है चिल्लाते हुए आता है सीहो, क्या तुम सीहो हो? सीहो बोलता है सर, इन्होंने मुझे धोखा दिया। इन्होंने बोला ये मेरी बहन की जान बचाएंगे और इन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरी बहन को बचाने से भी मना कर रहे हैं। वो आदमी उस बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है, बोलता है डॉक्टर भी बोल रहे तुम्हारी बहन अब बच नहीं सकती। वो बूढ़ा अंकल बोलता है सीहो, तुम बदमाश, तुम वाइट शॉर्ट सेक्ट से हो ना, तुम ऐसे ही एक बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो? फिर एक लड़का और दिखाया जाता है जिसके सर पे पट्टी लगा रहता। वह बोलता है तुम ये बात हमारे मास्टर तक पहुंचने मत दो,
तुम इसको इस बात को यहीं पे दबा दो। वो वाइट शॉर्ट शर्ट का डिसाइबल बोलता है ठीक है सीनियर। वह अपने हाथ से एक तलवार निकालता है और एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, फिर बोलता है जब मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुमने अब मेरे हाथ खून से रंग दिए हैं। एमसी बोलता है, जैसे ही वो धवल पीछे मुड़ता है हमारा एमसी उसको एक किक मारता है। वो डिसाइबल उसके सीनियर के बाजू में जाके गिर जाता है। सीनियर पूछता है तुम कौन हो। एमसी, इन दिनों मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई प्रश्न पूछे तो उसके प्रश्न का जवाब देना एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं राइटियर 7 सेक्ट का सेक्ट मास्टर बैक्यूल बॉन्ग। फिर वाइट शॉर्ट सेक्ट का एक डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है किसी अनकॉन सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें वाइट शॉर्ट सेक्ट के अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और अपने हैंड में थोड़ा पावर लाके उस डिसेबल के हैंड पे एक जोरदार अटैक करता है। फिर एमसी बोलता है किसी सेक्ट के जज उसके फेम और पावर से मत किया करो। वो बंदा दिखाई देता है जो नीचे जाके गिरता है और उसका सीनियर उसके पीछे तलवार पकड़ के एमसी के सामने खड़ा होता है। बोलता है स्पेशली जब तुम अपने अपोनेंट का स्ट्रेंथ भी नहीं जानते कि कितना है तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। ये पीले वाला डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है क्या तुम वाइट शॉर्ट सेक्ट को अपना एनिमी बनाना चाहते हो कमीने। एमसी बोलता है आई डोंट केयर और अपने पंच उसके मुंह पे देख के मारता है कस के। वह बंदा दूर जाके गिरता है। वो सीनियर डिसाइबल बोलता है ऐसी अफवाह है कि एक मोरिमा लाइंस का पूर्व कैप्टन यहाँ पे एक हॉन्टेड मैनर खड़ा, क्या वो तुम हो। एमसी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलते हैं अरे ये अफवाह मुझे कहाँ तक फॉलो करेगी। बोलते हैं मैं पहले ही बहुत बुरे हालत में हूँ, इस अफवाह के कारण मैं कोई यूनिफॉर्म भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है तुम मेरे सामने बातें करना बंद करो और अटैक करो। एमसी अपनी उंगली से इशारा करते आ जाओ। फिर बोलता है ये व्हाइट शॉट सेक्ट के मेरे तरफ से एक ऑफिशियल चैलेंज। फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को जंप करके बचता है। फिर उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अटैक आता है। एक के अटैक को एमसी हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे को एक किक मारता है। फिर वो लंबे बाल वालों का शॉट उसके बाजू में गाड़ देता है। फिर बोलता है तुम्हें जब भी फाइट करना होगा तुम राइट या 7 सेक्ट आ सकते हो, और डरावना सा लुक देता है। फिर बोलते हैं अगर तुम्हें हालत अपने और बदतर होते हुए नहीं देखना है तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वह सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का डिसेबल जाते हुए बोलता है तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। एमसी वो बूढ़े अंकल और वो बच्चे से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। बच्चा बोलता है यस सर मैं ठीक हूँ। आप किसी यूनिफॉर्म बनाने वाले को ढूंढ रहे हो ना। फिर बोलता है मेरी बहन सिलाई में बहुत अच्छी है। एमसी पूछता है सही में। बच्चा बोलता है यस सर। बच्चा झुकते हुए बोलता है प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। एमसी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो एक फिजिशियन को करना चाहिए। फिर एमसी के सिस्टम से डिंग करके मैसेज आता है न्यू टारगेट अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। फिर बच्चे के ऊपर सिस्टम दिखाते हुए बोलता है ये एक थर्ड ग्रेड का टारगेट है। एमसी बोलता है फिर एमसी उस बच्चे से पूछता है तुम अपने बारे में और बताओ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाई देता है। वो लड़का जाते हुए बोलता है पिछले ही साल मेरे माता पिता दोनों मर गए। फिर वो बच्चा बोलता है हम लोग अपने बहन के सिलाई स्किल के बदौलत कैसे करके मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन को एक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके हाथ और पैर फ्रीज हो गए। वह अपने हाथ और पैर यूज नहीं कर सकते। वो बोलता है तो अच्छा ये एक फ्रीजिंग सिकनेस है जिससे उसके हाथ और पैर फ्रीज हो जाते हैं। इसी बोलते हैं माफ़ कीजिए अंकल लेकिन आप कौन है। वो अंकल बोलता है बगल वाले गांव में मेरा एक छोटा सा कपड़े का दुकान है। फिर बोलते हैं मैंने इसकी बहन को अपनी दुकान पे काम पे रखा था, इसकी बहन से 3-4 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी देखने आ गया। वह बच्चा एमसी को उसके घर तक लेके आ जाता है। एमसी अपने मन में उस घर को देखते हुए सोचता है आई होप ये कभी गिरे ना। फिर वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टर मैं एक घोस्ट कैचर को लेके आया हूँ। एमसी थोड़ा हंसते हुए बोलता है मैं कोई घोस्ट कैचर नहीं हूँ। और फिर देखते हैं उसकी बहन आग में हाथ ताप रही थी। एमसी ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। उसकी बहन पूछती है तुम कौन हो। इसी मन में सोचता है यहाँ तक कि
ये लड़की अपने हाथ और पैर को आग में डाल के रखी है, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बदतर है। फिर सिस्टम से एक डिंग करके मैसेज आता है। आग और ठंड एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। एमसी सोचता है ये कोई यान एनर्जी कल्टीवेशन का इफेक्ट है क्या। एमसी बोलता है तुम जरूर सुहावा होगे, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने की विनती की है मुझसे। फिर एमसी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें फायर से कोई नुकसान नहीं होता। लड़की बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं की तो मेरे हाथ और पैर पूरे जम जाएंगे। वो अंकल बोलता है शिव ये क्या हो रहा है। वो लड़की पूछती है अंकल आप यहाँ कैसे पहुँचे। अंकल बोलता है तुमने 3-4 दिन से कोई कंटेंट नहीं किया तो मैं देखने पहुँच गया क्या हुआ। लड़की बोलती है माफ़ कीजिए आप देख सकते हैं मेरा हालत कैसा हो गया है। फिर एमसी पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी पल्स चेक कर सकता हूँ। लड़की बोलती है पल्स। एमसी बोलता है हाँ मुझे कुछ जांच करनी है। लड़की बोलती है ठीक है। फिर एमसी उसका हाथ लेता है और उस पर थोड़ा सा पावर इंजेक्ट करता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है। सिस्टम ये यान एनर्जी बहुत सोख रही है जिसके कारण ये बहुत खतरे में है। एमसी बोलता है मुझे पता है तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है एनालिसिस कंप्लीट इन यान बॉडी। एमसी ये तो मुझे समझ में आ गया। लड़की तो क्या आपको समझ में आ गया। तुम्हारे शरीर में बहुत यान एनर्जी है जिसके कारण तुम्हारा शरीर इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा शरीर एक रेयर कॉन्सेंट्रेशन है। यह आसपास के यान एनर्जी को खींचता है और तुम्हारे शरीर में स्टोर करता है। फिर एमसी बोलता है मैंने सुना था कि सॉर्ड एम्प्रेस के पास भी ऐसा ही सेम बॉडी था। फिर एमसी सॉर्ड एम्प्रेस के बारे में कुछ बताता है थोड़ा सा। बोलता है सॉर्ड एम्प्रेस वो मास्टर है सॉर्ड प्रेविलियन का जो 10 हेवन में से एक है। फिर एमसी बोलता है ये तुम्हारा बॉडी यान एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है जितना भी तुमने यान एनर्जी अंदर सोखा था। अगर ऐसा ही चलते रहा तो तुम 3 महीने में मर जाओगी। लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। एमसी बोलते हैं इसका एहसास तो तुम्हें पहले ही हो गया होगा। लड़की बोलती है तो ये सच है तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या। छोटा बच्चा ये झूठ है। ये सब झूठ है तुम भी शायद उन सबके जैसे ही हो। फिर वो अंकल पूछता है क्या दवाई से भी कोई इलाज नहीं होगा। एमसी दवाई से थोड़ा सा आराम होगा लेकिन जो इसका इल्लत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एमसी सोचता है मुझे अभी के अभी यान एनर्जी को सर सप्रेस करने के लिए कुछ चाहिए होगा। फिर सिस्टम डिंग करके मैसेज आता है। फिर सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है तुम्हें एक क्वेस्ट मिला है। इस क्वेस्ट का प्राइस इनहेंस वाटर होगा। यह इनहेंस वाटर तुम्हारे सेक्ट के मेंबर के रिकवरी की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर सकता है। सिस्टम तुम्हें इस मिशन से 50 बॉटल मिलेंगे। फिर सिस्टम क्वेस्ट के बारे में बताता है कि अपने एक पहले डिसेबल को रिक्रूट करो तो तुम्हें वाटर इनहेंस मिलेगा। फिर एमसी सोचता है दिखता है एक ही पत्थर से तो दो निशाने। फिर एमसी बोलता है मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लड़की से बोलता है एमसी बोलते हैं क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी। श्योर हुआ तुम क्या बात कर रहे हो। एमसी तुम बस मेरे पे ट्रस्ट करो। श्योर हुआ लेकिन मैं पहले मार्शल आर्ट नहीं सीखी हूँ। क्या आप चाहते हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूं। फिर से हुआ मन में सोचती है मुरिम अलायंस पूरी तरह से राइटियस होने का दावा करता है लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ही परवाह करता है। फिर हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को शॉट दे रहा होता है और उसके पीछे एक बच्ची और उसका छोटा भाई दिखाई देता है। वो दिखाएंगे कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं लेकिन अंत में वो अपने खुद की ही मदद करते हैं। और ऐसे मेरे माता पिता एक झगड़े में फंसे और वो मर गए। मेरी मदद का दिखावा करना और फिर बाद में मुझे छोड़ देना। आप वह चाहते हैं कि मैं एक सेल्फिश मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन जाऊं। फिर से हुआ एमसी से बोलती है आपके हाथ तो बर्फ से जम गए हैं। एमसी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं। फिर हम एमसी अपना हाथ से हुआ के साइड बढ़ाता है। शिहुआ सोचती है शायद ये इंसान बाकियों से अलग हो। फिर शिहुआ सोचती है मैं इस पे आखिरी बार भरोसा करती हूँ। फिर सुहा बोलती है मुझे आप पे भरोसा है। फिर सिस्टम से मैसेज आता है आपका मिशन कंप्लीट हो गया। रिक्रूट योर डिसेबल मिशन कंप्लीट हो गया है आपको 50 इनहेंस वाटर दिया जाता है। फिर सिस्टम बताता है यूजिंग योर इनहेंस इंक्रीज वाटर। यूज इनहेंस वाटर इंक्रीज हेल्थ एंड इनर एनर्जी। लड़की इम्पॉसिबल मेरा हाथ
तो सही लग रहा है। फिर सिस्टम मैसेज, इनर एनर्जी इंक्रीज काम कर रहा है। फिर सिस्टम मैसेज आता है, एडिशनल रिकवर, स्प्रिट एनर्जी रिकवर। फिर दिखाया जाता है एमसी उसके हाथ पे एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। एमसी में तो इस एनर्जी को फ्लो होते हुए फिर से महसूस कर सकता हूँ। इस सिस्टम, योर सेक्ट मेंबर यान एनर्जी विल बिगेम रिस्टोर। लड़की अपना हाथ देखती है और सोचती, मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकती। उसका भाई उसे घूर के देखता है, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हिल गए, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हील हो गए। फिर वो अंकल पूछता है, हुआ को तुमने एनर्जी हार्ट से हील किया? एमसी, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह तो कमाल का नज़ारा था यंग मैन, मुझे तुम पसंद हो। अब मुझे समझ आया कि मुरिम अलायंस के लीडर तुम्हें इतना वैल्यू क्यों देते हैं। एमसी पूछता है, क्या तुम अलायंस लीडर को जानते हो? फिर अंकल बोलते हैं, सॉरी यंग मैन, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मेरा नाम चाओ किम योंग है, मैं येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर हूँ। सब मुझे येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बुलाते हैं। चैप्टर का स्टार्ट शॉर्ट सेक्ट से होता है। शॉर्ट सेक्ट का लीडर पूछता है, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया, मुझे बताओ। वो तीन बंदे बोलते, आई एम सॉरी सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर अपने तलवार से उन उन तीनों में से एक बंदे के हाथ पे हमला करते हुए बोलता है, दर्द हुआ? वो तीनों बंदे बोलते हैं, हाँ। सेक्ट लीडर बोलता है, इस यह दर्द उस अपमान के सामने कुछ भी नहीं, इसका मुझे आगे चल के सामना करना है। वो तीनों सॉरी सॉरी करते रह जाते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलता है, इन तीनों को पनिशमेंट हॉल में डाल दो। वो तीनों बोलते हैं, नहीं सेक्ट लीडर, मुझे एक चांस दे दो, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर वो लंबे वाला वाला बोलता है, प्लीज सेक्ट लीडर, गिव मी वन मोर चांस, प्लीज प्लीज। सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, हेवन राइट इज सेक्ट वैक्यूल बॉन्ग। फिर एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, ये बेहतर होगा कि मैं उन लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी आयोजित करूं, स्टार्ट करूं। फिर हमें उस सेक्ट के लीडर का नाम पता चलता है, जिसका नाम होयू वोंग है। फिर सीन चेंज होता है, सीन हमारे एमसी पे जाता है। एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा पर्सन है। एमसी सामने बैठे उस बंदे से पूछता है, कि आप येलो हॉल ड्रैगन के लीडर हैं? एमसी, आप तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर हैं। फिर हॉल लीडर का नाम बताया जाता है, येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर सीओ किमयोंग। फिर हुआ बोलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, मुझे माफ़ करना। एमसी बोलता है, चलो सब ठीक है। फिर वो हॉल लीडर एमसी से पूछता है, क्या तुम येलो ड्रैगन हॉल को ज्वाइन करोगे? तुम तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी उसमें ज़रूर मदद करूँगा। एमसी अपने मन में सोचता है, एक मर्चेंट गिल्ड जो कपड़े और सिल्क प्रोवाइड करता है। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, यू हैव डिटेक्टेड द बिगिन ऑफ अ न्यू बिजनेस पार्टनर, द अपोनेंट रैंक इज अ फर्स्ट ग्रेड येलो ड्रैगन हॉल मास्टर। फिर एमसी मन में, इनके पास बहुत सारे मार्शल मास्टर के बंदे हैं, जिनके कारण दूसरे सेक्ट वाले भी इनसे संभल कर ही रहते हैं। इनके पास मुरिम अलायंस और ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस दोनों को इन्फ्लुएंस करने का पावर है। यहाँ ज्वाइन होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं फ्यूचर में ये नहीं चाहता। फिर एमसी बोलता है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे आपके ऑफ़र को मना करना पड़ेगा। मैंने अभी अभी अपना फर्स्ट डिसेबल लिया है। हाँ, क्या तुम मेरे ऑफ़र को सही में डिक्लाइन करना चाहते हो? एमसी, इसके बदले आप मुझे अपने साथ बिजनेस करने का एक मौका दीजिए। इसके बदले मैं आपको वो फेम दूंगा जो येलो हॉल ड्रैगन के लायक है। फिर हॉल लीडर गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ और तुम मुझे अपना एरोगेंस दिखा रहे हो। तुम क्या फेम मुझे दोगे? एमसी, 10 साल बाद मैं एक ऐसा सेक्ट बनाऊंगा जो बिल्कुल इक्वल ग्राउंड होगा। ऑर्थोडॉक्स मुरिम के 10 सेक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स मुरिम के 7 क्लैन।
तुमने तो अभी तक अपने सेक्ट का स्टैब्लिशमेंट सेरेमनी भी नहीं की है, और तुम्हें लगता है तुम 10 साल में ऐसा कर पाओगे? एमसी: यस। हॉल लीडर बोलता है, तुम फेंकने में तो बहुत अच्छे हो। एमसी: मैंने जो फेम का प्रॉमिस किया था वह तुम्हारे लिए नहीं है। ड्रैगन हॉल मास्टर घूरते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एमसी: आप मुझे अपने एक डिसेबल से मिले, मैं येलो ड्रैगन हॉल के भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑल राइट, सब सही है। मैं अपने डिसेबल को तुम्हारे सेक्ट भेजूंगा। यह डील आगे बढ़ेगा या नहीं, ये अब मेरे डिसेबल पर निर्भर करता है। हालांकि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा सेक्ट मुझे डिसपॉइंट करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी। एक खतरनाक सा पैनल दिखाई देता है जहाँ हॉल लीडर के पीछे एक ड्रैगन का इमेज और एमसी के पीछे एक वाइट टाइगर का इमेज अपेयर होता है। ड्रैगन हॉल लीडर ऑल राइट सिल्क लव यह कस के चिल्ला के बोलता है। वह तीनों चौंक जाते हैं, क्या हुआ यहाँ? हॉल लीडर के बंदे एक झटके में वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो हॉल लीडर? आप यहाँ हो हॉल लीडर? हॉल लीडर एमसी से बोलता है, इसे तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट फीस समझ के रख सकते हो। एमसी सोचता है इन सब की कीमत कितनी होगी। हॉल लीडर, आज मुझे जो कुछ भी देखने मिला यह सब उस चीज के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम मुझे मना मत करना। एमसी बोलता है, ऑल राइट, थैंक यू। फिर हॉल लीडर अपने साथियों से बोलता है, मैंने उसकी प्रेजेंस महसूस की थी, वह बहुत पास है हमारे। फिर हॉल लीडर अपने कैरियर में बैठ के निकल जाता है। फिर हॉल लीडर को दिखाया जाता है जो बोलता है, इसका ऑफरिंग तो बिल्कुल ऐसा ही था और इसका एरोगेंस भी सेम है। हॉल लीडर किसी से बात कर रहा था, लेकिन किससे बात कर रहा था यह अभी तक दिखाई नहीं दिया। हॉल लीडर, हे, वो बंदा बोलता है, यस हॉल लीडर, मुझे अपने दोस्त से मिलना है क्योंकि मैं पहले से ही बाहर हूँ। मुझे ईवल पाथ अलायंस लेके चलो। मुझे वहाँ ड्रिंक करना है ईवल पाथ अलायंस के लीडर के साथ। फिर सीन चेंज होता है, हमारा एमसी का सेक्ट दिखाया जाता है। एमसी के सेक्ट से एक आवाज आता है, आप क्या सोचते हो? लव इट, ये तो बहुत बढ़िया है, एमसी बोलता है। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है, राइटियस हेवन ड्रॉप, डिग्निटी हैज इंक्रीज, चार्प हैज इंक्रीज। से हुआ बोलती है, मुझे बहुत खुशी है, सच कहूँ तो मैं इतने हाई क्वालिटी कपड़े के साथ पहली बार डीलिंग कर रही हूँ। एमसी बोलता है, इसमें तो इधर उधर कूदना चलना फिरना यह सब कॉम्फर्टेबल है। फिर सिस्टम मैसेज, द क्लोथ पीस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली क्राफ्टेड, प्लीज पिक अ रिवॉर्ड। फिर एमसी अपना हाथ देखता है, हाँ। फिर सिस्टम रिवॉर्ड के बारे में बताता है, एडवांस सॉर्सरी काउंटर टेक्स्ट, एडवांस मार्शल मेडिसिन ऑफ टैलेंट, एक्सक्लूसिव ट्रेड अनलॉक। एमसी सिस्टम पे देखते हुए सोचता है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहला और दूसरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर सिस्टम में से आपने अपना रिवॉर्ड चुन लिया, आपने एक्सक्लूसिव ट्रेड अनलॉक चुना है। फिर सिस्टम, यू में अनलॉक द ट्रेड ऑफ योर सेक्ट डिसेबल। फिर से हुआ का एक बहुत अच्छा सा पैनल दिखाई देता है। फिर सिस्टम, यान Showa, born with every strong Yan energy talent, has a martial artist, not fit due to a long break from a physical activity. फिर सिस्टम का एक और मैसेज, ट्रेड्स, इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वार्निंग, टारगेट डज नॉट हैव enhance in internal energy to open new path। फिर एमसी सोचता है, diligence, adversity and responsibility। फिर सिस्टम मैसेज, द डिसेबल नीड टू इंक्रीज देयर ग्रेड। एमसी, ये क्या, ये तो ठीक नहीं है। एमसी मन में सोचता है, मैं पहले इसको स्ट्रांग बनाऊंगा और फिर इसका ट्रेड ओपन करूंगा। फिर एमसी बोलते हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं। फिर से हुआ, सॉरी
क्या मैं सचमुच मार्शल आर्टिस्ट सीखने जा रही हूँ? क्या ये मैं कर पाऊंगी? अगर मैं गड़बड़ कर दी तो? एमसी, कोई बात नहीं। फिर एमसी, लेकिन मैं वो सब सही कर दूंगा। से हुआ, ठीक है, तो मैं आप पे यकीन करती हूँ। फिर से हुआ एक्साइटेड होते हुए पूछती है, तो मैं पहले क्या सीखूं? एमसी बोलता है, हॉर्स स्टैंड। से हुआ डिसअपॉइंट होते हुए, ये तो एक घोड़े वाला पोज है। मुझे लगा मैं कुछ अच्छा सीखूंगी। एमसी, क्योंकि तुम अभी फिट नहीं हो, पहले हम तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाएंगे। से हुआ, तो मुझे यह कितना देर करना पड़ेगा? एमसी, 1 घंटे। से हुआ, क्या? एमसी, गो। से हुआ, लेकिन सेक्रेटर, क्या मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊंगी? एमसी, ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छे यान एनर्जी के साथ पैदा हुई हो। फिर एमसी बोलता है, ये बहुत ज़्यादा यान एनर्जी हो सकता है, लेकिन जब तक तुम एक डेंटियान बना सकती हो तब तक ये सब ठीक है। फिर एमसी मन में सोचता है, इसके पास एक एब्सोल्यूट यान फिजिक्स है, मैं इसे खो नहीं सकता, क्योंकि ये जन्म से ही एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिए पैदा हुई है। फिर सेलर उधर से चिल्लाते हुए आता है, हे बैक्यूवांग, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। क्या तुम व्हाइट शॉर्ट सेक्ट के लीडर को पर्सनली जानते हो? एमसी कंफ्यूजन में, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर? फिर वो लड़का, वे बास्टर्ड, मैंने तो कल इसे बाहर देखा था। सेलर बोलता है, एमसी, लेट्स सी, देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर एक डुअल कंपटीशन करा रही है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो फिर सेलर बताता है, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट ये पूरे रीजन में डोमिनेट करता है। उस वो सब शॉर्ट सेक्ट का लीडर अपने पर्सनालिटी के कारण बहुत बदनाम है, लेकिन रूमर ये कहता है कि वो अपने से वीकर सेक्ट को बुली करता है डुअल के बहाने, लेकिन वह अपने से सिमिलर या उससे वीकर सेक्ट को बुली करता है। लेकिन तुम लोग तो अभी एक न्यू सेक्ट हो, फिर वह तुम्हें क्यों बुली करना चाहते? फिर एमसी और उसके दोनों डिसेबल गुस्से में सेलर की तरफ देखता है। सेलर, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, घबराते हुए बोलता है। एमसी बोलता है, वह हम लोग को एम्बेरस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आएगा। ये एक चांस है हमारा नेम बढ़ाने के लिए। शो हुआ, क्या हम सब ठीक रहेंगे? हम तो दो ही हैं, तो क्या मैं बोझ नहीं बन जाऊंगी? एमसी, तुम ये क्या बोल रही हो? शो हुआ, ये कंपटीशन तुम अकेले ही ज्वाइन करोगी? शो हुआ, क्या? चिल्लाते हुए बोलती है, क्या? क्या मैं अकेले ही ज्वाइन करूंगी? तो गाइस, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर का स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्ट की में सोया बोलती है, मेरा स्टेमिना कुछ ज़्यादा ही लो है। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही हूँ क्या? मैं दिन में बस मुश्किल से 1 ही घंटा तलवार चला पाती हूँ, और इतने में मैं सिर्फ एक ही स्विंग सीखी हूँ जो एक बच्चा भी कर सकता है। फिर सोया मन में सोचते हुए बोलती है, मेरे डुएल में बस 2 ही दिन बचे, 2 ही हफ्ते बचे हैं। आखिर सेक्ट लीडर सोच क्या रहे हैं? मैं अब फाइटिंग करने जा रही हूँ। सोया चुपके से जाके देखती है, सेक्ट लीडर अभी तक सोए नहीं है। फिर एमसी को दिखाया जाता है, जो एक कपड़े को सिल रहा होता है। बोलता है, यह मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर सिस्टम से एक मैसेज आता है, यू आर रिसीव्ड अ ब्लीडिंग बाउंड ऑफ 23rd टाइम, लॉल। एमसी बोलता है, शट अप। ऐसा लगता है कि वह हॉर्स पोजीशन जैसे आसान ट्रेनिंग पर सवाल हो उठाने लगी है। ऐसा होने से पहले मुझे उसके लिए एक ट्रेनिंग वाला कपड़ा बनाना पड़ेगा। सो भैया ये सब छुप के सुन रही होती है। एमसी, उम्मीद है उसे ये अच्छा लगे। फिर एमसी अपने रूम से बाहर निकलता है। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है, सो भैया ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट टू ब्लू। फिर सीन चेंज होता है। सीन उस दिन का दिखाई देता है जिस दिन शॉर्ट सेक्ट का डुअल होने वाला था।
फिर सीन एक डिसाइबल पे जाता है। वह पूछता है, ब्रदर, आखिर वो लीडर ये डुअल क्यों होस्ट करवा रहा है? क्या हमें हेराइटियस हेवन सेक्ट और बाकी सारे सेक्ट से डुअल करने का मौका नहीं मिलेगा? उसके बाजू वाला लड़का बोलता है, ऐसा रूमर फैल गया है कि शॉर्ट सेक्ट के बंदे को पीटा गया है। सेक्ट लीडर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वाइट शॉर्ट सेक्ट से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। फिर एक पैनल दिखाई देता है जिसमें लीडर एक बंदे को कुचल रहा होता है। फिर वो लड़का बोलता है कि ऐसा लगता है कि वह अपनी जगह भूल गए हैं। फिर एमसी और शोहुआ को दिखाया जाता है जो उन दोनों के पास ही आया था। शोहुआ पूछती है किधर साइन करना है। वो बंदा बोलता है इधर। फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है, हॉट बंदे लोग को ही जाना अलाउड है, हॉट बंदे लोग को ही एक्सेप्ट करते हैं कि, और मन में सोचता है कितनी प्यारी है। फिर वो लड़का बोलता है लेकिन उसके कपड़े। शोहुआ हंसने लगती है और एमसी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर शोहुआ बोलती है लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। एमसी, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? शोहुआ, ठीक है, बस सिलाई थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। फिर सीन स्टेज का दिखाई देता है। वहाँ पे लीडर आता है और बोलता है, आइए ये डुअल शुरू करते हैं। आइए वाइट शॉर्ट सेक्ट का डुअल इवेंट शुरू करते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलता है, यह एक फ्रेंडशिप डुअल है, लेकिन ये डुअल ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेकिन यह यह प्लेस यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी है जो आगे जाके हमारा फ्यूचर संभालने वाले हैं। और हमने एक छोटा सा गिफ्ट भी तैयार किया है, एक एलिक्सर ब्लू पिल। फिर सिस्टम बताता है, द एलिक्सर ब्लू पिल वन ऑफ। फिर आगे बताता है, इफ इट should find IQ flow and achieve the refinement of the IQ core। फिर लीडर जोर से चिल्ला के बोलता है, जीतने वाले को यह पिल दिया जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि वाइट शॉर्ट सेप्ट का लीडर कितना जेनरस है। फिर वो लीडर स्टेज से उतरता है। तभी उसके पास दो डिसाइबल आके बोलते हैं, प्रिपरेशन पूरा हो गया, पैकेज सलेक्शन का प्रिपरेशन पूरा हो गया है। फिर शॉर्ट सेप्ट का लीडर बोलता है, वो खुश, मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो कभी फिर वाइट शॉर्ट सेप्ट का सामना ना कर पाए। हुए बोलता है, उन लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगा अपनी ओवरवेलमिंग पावर से, और बहुत तेज हंसने लगता है। फिर बताया जाता है डुअल इवेंट थर्ड एरिया प्रीमियरली राउंड। फिर से हुआ को दिखाया जाता है, वो थोड़े घबराए हुए पूछते हैं, सेक्रेटरी क्या ये मैं कर पाऊंगी? फिर एमसी बोलते हैं, अब तक किए हुए तुम अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचो। सोहया बोलती है, लेकिन मैंने तो अभी तक अपने हॉस्टेंस में ही सिर्फ काम किया है। फिर एमसी बोलता है, तुम अपने पे विश्वास रखो और जिसने तुम्हें ट्रेन किया है उसके ऊपर भी विश्वास रखो। एमसी बोलते हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। सोहया, सही में? मुझे यह बात पे विश्वास तो नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। एमसी, ठीक है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। सोहया ट्रेनिंग ग्राउंड पे चलते हुए जाती है। आप कमेंट में बताओ कि ये इमेज किस चीज़ का है। जो सोहया के पीछे इमेज है ये किस चीज़ का है, आप कमेंट में बताओ। फिर एग्जामिनर बोलता है, लेट्स बिगिन द प्रीमियरली राउंड। फिर उसका अपोनेंट अपना परिचय देता है। मैं उसके परिचय के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 1-2 मिनट में ही ठिर होने वाला है। और सोहया भी अपना परिचय देती है। फिर एग्जामिनर बोलता है, मैच स्टार्ट करते हैं। फिर उसका अपोनेंट बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अभी कुछ ही बार तलवार चला रही हो। सोहया बोलती है, ये बात सही है, मैं लास्ट मंथ से ही तलवार चलाना स्टार्ट की हूँ। फिर उसका अपोनेंट बोलता है, लगता है तुम पागल हो गई हो इस डुअल के लिए, इस इवेंट के लिए। मैं आज तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। फिर सोहया बोलती है, मैं अपना पूरे ताकत लगा के हमला करूंगी। और वो एक, जैसे क्रिकेट को बॉल से टच कराते हैं वैसे स्टांस लेके उस
अपोनेंट के पेट में खींच के मारता है। उसका अपोनेंट उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। एग्जामिनर बोलता है यह नहीं हो सकता। ऑडियंस भी बोलते हैं यह नहीं हो सकता, यह तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एमसी हो ऐसे कहता है, इसलिए मैंने कहा था कि तुम खुद पे भरोसा रखो। एग्जामिनर एमसी के साइड देखता है और फिर बोलता है इस मैच का विनर है सोहया राइडिया 7 सेक्ट से। एमसी अपने मन में बोलता है पिछले 2 हफ्ते से सोहया को मैंने मार्शल आर्टिस्ट के माइंडसेट के बारे में सिखाया है। वह अपने अटैक में पूरा सब कुछ झोंक देती है। फिर एमसी अपने मन में मर के नए मार्शल आर्टिस्ट के लिए वह लोग अपना सब कुछ देने में डरते हैं, इस चिंता में ताकि उसके अपोनेंट को चोट न लग जाए। इसका मतलब यह है कि सोहया अपने बाकी अपोनेंट के बीच अपना पूरा पावर यूज करने के कैपेबल है। सोहया खुशी से बोलती है सेक्ट लीडर में जीत गई। फिर एमसी बोलता है मुझे लगता है यह इजीली मेन राउंड में पहुंच जाएगी, तो मुझे यहाँ पे किसी और को ढूंढना चाहिए जो मेरे आंखों में छुपे। मुझे सोहया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आजू बाजू देखना चाहिए क्या कोई मेरे मेजर में आता है। फिर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है नेक्स्ट मैच जियोहोंग ऑफ द वाइट शॉर्ट सेक्ट। फिर दूसरे स्टेज पे एक फाइट को दिखाया जाता है शॉर्ट सेक्ट का, वाइट शॉर्ट सेक्ट का। जियोहोंग एक बंदे को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। उसका बंदा हार मान लेता है, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत बेरहमी से मारने लगता है। एग्जामिनर बोलता है यह मैच डिसाइड हो चुका है पहले ही, तो तुम रुक जाओ। फिर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है इस मैच का विनर वाइट शॉर्ट सेक्ट का जियोहोंग है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है इस लड़के को देखो, यह तो एक पागल की तरह खेल रहा है, लेकिन इसके स्किल में बहुत डिफरेंस है। फिर जो है उसके पीछे से आ रही होती है, आके बोलते हैं सेक्लिटर आई मेड अ टू मेन राउंड। मैं मेन राउंड में चली गई। एमसी अच्छा काम किया। सोहोया बोलती है जैसा कि आपने कहा, मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया और मैं आसानी से जीत गई। एमसी बोलता है लगता है ये सही काम कर रहा है। सोहोया को एक किलिंग इंटेंट महसूस होता है। वह बोलती है इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट किसका है। इससे होया अपने मन में सोचती है लगता है ये उस पर्सन से आ रहा है इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट। फिर वो एमसी से पूछता है वो पर्सन कौन है। एमसी बोलता है मुझे लगता है कि तुम खुद से मेन राउंड में लड़ने वाली हो। फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर पीछे से आता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम भी मेन राउंड में पहुंच गए हो। एमसी और सोया पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर एमसी ये तो व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर है शी होवोंग। फिर सेक्ट लीडर बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे डिसाइबल के रूडनेस के लिए। एमसी बोलता है नॉट माइंड, लेकिन आप अपने डिसाइबल को एक अच्छा सा डिसिप्लिन जरूर सिखाए। फिर वह हंसते हुए सुहागा के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम बहुत अच्छा से राउंड पार कर ली, इम्प्रेसिव। लेकिन तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट वो क्यों है, आई गेस तुम अगले मैच में हार जाओगी। लेकिन तुम्हारा टैलेंट अच्छा है तो तुम बाद में जाके शॉर्ट सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। एमसी शॉर्ट सेक्ट के लीडर के हाथ को झटकते हुए बोलता है थैंक यू आपका मेरे डिसेबल के बारे में सोचने के लिए, लेकिन आपका डिसेबल भी कुछ बुरा नहीं है। लीडर कंफ्यूजन में पूछता है इतना बुरा नहीं था इसका मतलब। फिर वो बोलता है वोंगपल। वोंगपल आते हुए बोलता है ये सेट लीडर। लीडर बोलता है इस लीडर को क्वार्टर तक लेके जाओ, क्वार्टर्स तक लेके जाओ। फिर वोंगपल बोलता है ठीक है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो। बर्ड शॉर्ट सेक्ट का लीडर क्रीपी हंसी हंसते हुए बोलता है। फिर वोंगपल पल अपने बारे में बताता है कि वह वाइट शॉर्ट सेक्ट का फर्स्ट डिसाइबल है। वाइट शॉर्ट सेक्ट ने उन्हें उसको गाइड करने के लिए बोला, तो आप मेरे साथ चलिए। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है नेम वोंगपल एज 21 ईयर हैज स्टेल्थ एंड मस्कुलर stature is very excellent and he is learning martial art quickly due to has a excellent talent। वंगपल बोलता है आप आइए।
फिर एनसी उसको पकड़ते हुए बोलता है तुम काफ़ी लंबे हो, तुम्हारी कटकाठी भी बहुत अच्छी है। फिर बॉन्कल बोलते हैं हाँ थैंक यू, तुम्हारा कमरा ये रहा। यह बोल के वो गुस्से में चला जाता है। प्लीज़ रेस्ट एमसी, थैंक यू। फिर सोया पूछते सेक्रेटर मेरा अगला अपोनेंट कैसा होने वाला है। फिर एमसी पूछता है सोया तुम इस बॉन्कल के बारे में क्या सोचती हो। फिर एमसी पूछता है क्या मुझे एक नया डिसेबल बनाना चाहिए। सोया क्या। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाई देता है सेक्ट लीडर उस बंदे से पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलते हैं मेरा नाम बैक्यूल बोंग है। फिर सेक्ट लीडर बोलता है तुम अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लंबे हो और तुम्हारे मसल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लगता है तुम्हें टैलेंट है, तो क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे। बैक्यूल बोंग बोलता है यस सेक्ट लीडर। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाई देता है ट्रेनिंग ग्राउंड। जिस ट्रेनिंग ग्राउंड पे बैक्यूल बोंग और उसके साथ एक बंदे का लड़ाई चल रहा होता है जिसमें बैक्यूल बोंग हार जाता है। उस जो ट्रेनिंग ग्राउंड में और बाकी के जो डिसेबल रहते हैं वो लोग बोलते हैं देखो वो बंदा बैक्यूल बोंग से 3 साल छोटा है और फिर भी वो बैक्यूल बोंग को हरा दिया, वो बहुत टैलेंटेड है। फिर बैक्यूल बोंग उस बंदे से बोलता है ये एक टेस्ट है, रुक जा भाई, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर सीन सेक्ट लीडर पे आता है जो उन दोनों का ही मैच देख रहा था। सेक्ट लीडर बोलता था लगता है मैं गलत निकल गया, वो बैक्यूल बोंग उस नए बंदे से हार गया। फिर सेक्ट लीडर बोलता है तुम अपने डिसाइवल के बाद यहाँ पे साफ सफाई किया करो। बैक्यूल बोंग चौंक जाता है। फिर वो अचानक से नींद से उठता है और सोचता है ये तो एक सपना था। फिर वो लड़का दिखाई देता है जो बैक्यूल बोंग से पूछता है अरे तुम उड़ गए। तो बैक्यूल बोंग बोलते हैं हाँ जियो हंग। तो इस बंदे का नाम जियो हंग है तो आज से हम इसको जियो हंग बोलेंगे। बैक्यूल बोंग पूछता है क्या तू मुझे यहाँ लाया है जियो हंग। जियो हंग यस। जियो हंग बैक्यूल बोंग से बोलता है मैं बाद में होने वाले बीआई से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहता हूँ। फिर बैक्यूल बोंग आई एम सॉरी लेकिन मेरी तबीयत ठीक अभी नहीं है। फिर जियो हंग थोड़ा रूड होते हुए बोलता है ये मायने नहीं रखता, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अभी वार्म अप करने की जरूरत है। फिर बोलता है तुम्हारा एकमात्र यूज होने वाला चीज़ अभी तुम्हारा बॉडी ही है, तो तुम मेरी मदद तो कर ही सकते हो। बैक्यूल बोंग ऑल राइट जियो हाँ, ये बस एक हल्का फुल्का वार्म अप होने वाला है तो तुम जल्दी आ जाओ। फिर सीन चेंज होता है, एक स्टेडियम से आवाज आता है चलो सेमीफाइनल शुरू करते हैं। फिर एमसी शियोहोंग के अपोनेंट के बारे में 2-3 ज्ञान पेशता है शियोहोंग को। शियोंग बोलता है ठीक है। फिर एमसी बताता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो होने वाला है वो इल्यूजन शॉट स्टाइल यूज करता है, उससे बचना तुम्हारे लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए एक रास्ता है, वह रास्ता तो अभी बताया नहीं जाता। फिर एग्जामिनर शिवहा और उसके अपोनेंट को बुलाता है और फिर देखता है सेलर एमसी के पास आता है और उससे पूछता है क्या डुअल स्टार्ट हो चुका है। एमसी बोलता है तुम यहाँ सेलर। फिर सेलर बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम 1 महीने में इतना प्रोग्रेस कर लोगे शिवहा के साथ। फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन कल एक्सेप्ट करूंगा ये लड़की के फाइनल जीतने के बाद। फिर सेलर क्या तुम श्योर हो कि कल शो होया ही फाइनल जीतेगी। फिर शो हुआ का अपोनेंट बोलता है मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बधाई देता हूँ लेकिन अब तुम्हारा किस्मत यहाँ से खत्म होता है, यहाँ हर कोई तुम्हारे हारने का ही अनुमान लगा रहा है। फिर शो हुआ तुम गलत हो, मेरे सेट लीडर विश्वास करते हैं कि मैं जीतूंगी। फिर उसका अपोनेंट बोलता है हाँ तुम पागल हो बिल्कुल अपने सेट लीडर की तरह। फिर रेफरी बोलता है मैच को शुरू करते हैं। फिर शिहोर का अपोनेंट कॉन्फिडेंस होते हुए बोलता है मैं ये डुअल पहले ही जीत गया हूँ। फिर शिहोर का अपोनेंट थोड़ा उत्साहते हुए बोलता है तुम्हारे पास हिम्मत है, चलो मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ। फिर सोया मन में सोचती है जैसा कि उम्मीद किया था वाइट शॉट सेट के डिसेबल से, इसका फंडामेंटल कुछ अलग ही लेवल पर है। फिर सोया का अपोनेंट एक जोरदार अटैक करता है जिसको सोया अपने वुडन शॉट से ब्लॉक कर लेता है और थोड़ा पीछे खसक जाता है। तो उसका अपोनेंट बोलता है तुम तो पहले ही पीछे हट रही हो। फिर सोया बोलती है इसका इल्यूजन अटैक और इसके रियल अटैक में मुझे डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है,
मुझे बस कैसे भी करके इसके सेंटर में अटैक करना है। फिर उसका अपोनेंट उछल के एक शॉट अटैक करता है। उस शॉट अटैक को सोया ब्लॉक करती है और पीछे जाके गिरती है। फिर उसका अपोनेंट बोलता है, ओ तो तुमने ब्लॉक कर लिया। फिर वो अपने शॉट पे और अपने चारों बगल एक पर्पल मिस्ट अपेयर करता है और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फिर दिखाई देता है उसका अपोनेंट वो पर्पल मिस्ट को सोहया पे थ्रो करता है। वो किसी जेली के जैसे सोहया पे थ्रो हो रहा था। सोहया अपने शॉट वुडन शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर सोचता है कि लीडर ने मुझे इसको हराने का एक तरीका बताया था। फिर एमसी बताता है कि जो इल्यूजन शॉट अटैक यूज करता है वो क्लोज रेंज में वीक होता है। फिर बताता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अपने अपोनेंट से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर तुम अपने शॉट से ज़्यादा तेज हो तो तुम अपने अपोनेंट से जीत सकते हो। फिर सोया अपने एमसी का बात सोचते हुए बोलती है, चलो मैं शुरू करती हूँ। फिर वो अपने अपोनेंट के राइट साइड से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। फिर सोया उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके पास अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। फिर उसका अपोनेंट अटैक करते हुए बोलता है, नॉट बैड, सॉरी बट योर मूवमेंट इज आर अब्यूज। फिर उसका अपोनेंट खुश होते हुए बोलता है, आई विन, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तुम इतना जल्दी हार गई। फिर सोया खड़े होते बोलती है, इट्स नॉट ओवर, और उसके अपोनेंट का तलवार वो चुपके से ले लेती है। फिर सोया वो दोनों तलवार लेके बहुत तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है आगे। उसका अपना अपोनेंट घबराते हुए बोलता है, इट्स अ जोकिंग। सोया बोलती है, दिस इज अ एंड। बोलता है, इट्स अ जोकिंग। सोया बोलती है, दिस इज अ एंड। और फिर अब बेसिक असुरा 8 सेकंड फॉर्म यूज करते हुए उस पे एक अटैक करती है और फिर फाइनल 7 नाम से एक अटैक करती है उसके अपोनेंट पर। फिर सेलर खुश होते हुए बोलता है, ऑल राइट, वो जीत गई। एपिसोड 2 में जो लंबे वाला डिसेबल था वो डिसेबल शो है पे चीटिंग का आरोप लगाने लगता है। बोलता है, ऐसा दिखाना जैसा तुम हार गई हो और फिर उसके क्लोज में आके अटैक करना, ये तो एक चीटिंग है। एमसी बोलता है, तुम बहुत जिद्दी हो रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है, मेरा दोस्त उस जैसे यंग लड़की से कैसे हटता है। फिर एमसी ताना मारते हुए बोलता है, क्या वाइट शॉर्ट सेट हमेशा से ही इतना रूड था। बोलता है, एक साधारण सा डिसेबल दूसरे सेक्ट लीडर से सवाल पूछता है। फिर शॉर्ट सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था। फिर वो एमसी से बोलता है, आप मुझे माफ कर दीजिए मेरे डिसेबल के रूडनेस के लिए। फिर वो लंबे वाला बोलता है, सेक्ट लीडर। फिर एमसी बोलता है, मुझे तुम्हारी माफी एक्सेप्ट है। फिर शॉर्ट सेट का लीडर वो लंबे पाल वाले के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, वो इतना पागल था कि उसने मान लिया कि वो लड़की हार मान गई है। फिर बोलता है, वाइट शॉर्ट सेट इस हार को एक्सेप्ट करता है। फिर एग्जामिनर बताता है, शिवहया जो राइट या 7 सेट से है वो जीत गई है और द वाइट शॉर्ट सेट से वो बंदा हार गया है। फिर स्टेडियम के बाहर बातें चलने लगती है कि मैंने सुना है कि वो लड़की एक महीने से ही प्रैक्टिस कर रही है। बाकी लोग बोलते हैं, अमेजिंग। फिर शिवहया एमसी को हाथ दिखाते हुए बोलती है, लीडर मैं जीत गई। एमसी, बहुत अच्छे, आज सेलर हमें पार्टी देने वाला है रात के डिनर का। फिर वोंगपल का सीन दिखाई देता है जो वो स्टेडियम से जा रहा था। फिर शॉर्ट सेट का लीडर वोंगपल से बोलता है कि आज आपके खांसी होया के खाने में तुम पॉइजन मिला दो, पैरालिसिस पॉइजन मिला दो, और इतना पॉइजन मिला कि कल के दिन उसका मूवमेंट स्लो हो जाए। फिर एक क्रिपी स्माइल देते हुए बोलता है, आज मैं इस हार को एंजॉय करूंगा। और वोंगपल से बोलता है कि तुम जाके जिंग होंग को बता दो कि इसको परमानेंटली इल कर देने के लिए इसको परमानेंटली क्रिपल कर दे। वोंगपल बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर सेक्ट लीडर एक जोरदार तमाचा वोंगपल के गाल पे मारता है, इसीलिए बाकी सारे डिसाइबल तुमसे आगे है, और उसको मारने लगता है। फिर पीछे से एमसी बोलता है, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट के लीडर, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन सिखा रहे हो अपने डिसाइबल को। फिर सेक्ट लीडर पीछे मुड़ते हुए देखता है कि राइट 7 सेक्ट का लीडर। और चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते। तो इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर बोलता है, तुम्हें दूसरे के सेक्ट के अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। सेक्ट लीडर ऑफ यूचियो, यहाँ पे राइटियस 7 सेक्ट का नाम चेंज करके यूचियो कर दिया। पता नहीं ये राइटर को क्या हो जाता है। एमसी बोलता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या तुम उस डिसेबल के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो। फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर बोलता है, कैट सेक्ट लीडर को इतना भी हद नहीं कि वो अपने डिसेबल का बिना हार माने मार्गदर्शन कर सके। और बोलता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो और अपने रास्ते चलते बनो। एमसी बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ पे
वाइट शॉर्ट सेक्ट के सेक्ट लीडर से मिलने आया था। सेक्ट लीडर मुझसे। फिर एमसी बोलता है, नहीं, तुम डिसेबल वॉम्पल को शियोयोंग सेक्ट में दे दो। इसका मतलब है कि एमसी वॉम्पल को अपने सेक्ट में लेना चाहता है। वाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर बोलता है, क्या? फिर वॉम्पल बोलता है, मैं अचानक क्यों? फिर एमसी बोलता है, मैं रिव्यू सेप्ट का मेथड बता सकता हूँ। फिर बोलता है कि ऐसा लगता है कि वाइट शॉर्ट सेप्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये डिसेबल है। इसका मतलब एमसी का बोलने का मतलब ये है कि वाइट शॉर्ट सेप्ट से ज़्यादा काम का ये डिसेबल है। फिर लीडर बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? फिर वाइट शॉर्ट सेप्ट का लीडर वॉन्गपल की तरफ घूमते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि जो सेप्ट से काफ़ी अच्छी दोस्ती है तुम्हारा। वॉन्गपल मना करते हुए बोलता है, नहीं सेक्ट लीडर। ये एमजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक अच्छे डिसेबल को दूसरे सेट को देना बहुत शर्म की बात होगी। तो क्या फिर हम एक छोटा सा शर्त लगाए? एमसी बोलता है, शर्त? फिर बोलता है, वो लड़की से हुआ, उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटे से सेट में उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। फिर सियोया को दिखाया जाता है। सियोया सोचती है, सेक्ट लीडर किधर है? मुझे अचानक से इतना ठंडी क्यों लगने लगा? फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर हंसते हुए बोलता है, इस मार्शल टूर्नामेंट में जो भी सेट जीतेगा वह दूसरे सेट के एक डिसेबल को अपना बना लेगा। फिर बोलता है, तुम इसे गलत तरीके से मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि मैं तुम्हें एक प्रपोजल दे रहा हूँ। फिर एमसी बोलता है, बहुत अच्छे, तो चलो फिर इसको इसी तरह सुलझा लेते हैं। फिर वो अंकल एमसी को बोलता है, तुम मेरे लिए इतना आगे मत जाओ सेट लीडर, प्लीज तुम इधर ही रुक जाओ। फिर व्हाइट शॉर्ट सेट का लीडर बोलता है, ठीक है, तो मैं इसका इंतजार करूंगा। तुम प्रोबेबली अपना एकमात्र डिसेबल खो दोगे। फिर एमसी वोंगपल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना? वोंगपल बोलता है, नहीं सर। फिर एमसी बोलता है, तुम सोचो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि मैं सबके सामने दिखा सकूं कि मैं व्हाइट शॉर्ट सेक्ट से जीत गया। फिर सीन चेंज होता है, हमें सेलर को दिखाया जाता है। सेलर बोलते हैं, क्या क्या शोवा को यह बात पता है कि तुमने व्हाइट शॉर्ट सेक्ट से एक साथ लगाया है? फिर एमसी हंसते हुए बोलता है, हाँ, शिहोया को भी एक जूनियर ब्रदर मिलेगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा टैलेंट शॉर्ट सेक्ट में बर्बाद हो रहा है बस। और बोलता है, उस डिसेबल को लेने के लिए बस हमें इस कंपटीशन को जीतना है, क्या ये सही नहीं है? फिर एमसी सियोया के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं तुम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता, लेकिन क्या तुम इस कंपटीशन को हमारे लिए जीत लोगे? सियोया, क्या मैं? फिर सियोया बोलती है, ऑफ कोर्स यह मैं करूँगी, लेकिन सेट लीडर आपने ही बोला था कि इस मैच को जीतने का चांस सिर्फ 50% है। फिर एमसी बोलता है, मुझे पता है कि ये सही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम कर लोगी। आई बिलीव यू, मुझे भरोसा है तुम पे। सीओ या जोश से बोलती है, ठीक है, तो मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगी। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है। सिस्टम बताता है कि सीओ के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीज अंकुरित होने लगा है। फिर सीन चेंज होता है, मैं व्हाइट शॉर्ट सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर जिनहुआ से बोलता है, तुम अपना इस मैच में कार्ड डाउन मत करना। जिनहुआ बोलता है, ऑफ कोर्स सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर बोलता है कि यह व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का और ज़्यादा अपमान नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस मैच को जीतना होगा। जिनहुआ यस बोलते हुए चला जाता है। फिर वांगपल को दिखाया जाता है। वांगपल बोलता है, जिनहुआ बी केयरफुल। फिर जिन वांग बोलता है कि मैं वूजिंग के जैसा केयरलेस नहीं हूँ। वूजिंग वही डिसेबल है जो पिछले मैच में शिवहया से हार गया था, जो चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ रहा था। फिर थोड़ा स्माइल देते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, ऐसा लगता है कि तुम यू चियोंग सेक के बिगिनर लक के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। फिर एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है कि मैं उनके लास्ट होप को अपने पैरों से क्रश कर दूंगा। फिर सीन अरीना पे आता है। फिर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है कि दोनों कॉम्पिटिटर आगे बढ़ो। फिर जिम वांग अपने शॉट को आगे करते हुए बोलता है, यह सोचना बहुत तारीफ के काबिल है कि तुम वाइट शॉट शॉर्ट सेट के खिलाफ फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन अब तुम्हारा लक इधर ही पे खत्म होता है। फिर से हुआ अपने तलवार को आगे करते हुए बोलती है, जब हम एक बार फेस टू फेस लड़ेंगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। फिर एग्जामिनर बोलता है, मैच को स्टार्ट करो। फिर जिम वांग अपने मन में सोचता है, वो जरूर ट्राई करेगी कि डायरेक्ट फाइट को अवॉइड कर सके। फिर साहवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है अटैक करने के लिए। फिर वो एक तलवार का अटैक जिंगवांग पे करता है। जिंगवांग उस अटैक को डॉज तो कर लेता है और मन में सोचता है, यह लड़की कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर जिंगवान एमसी का बात सोचती है अपने मन में। एमसी बोलता है, तुम्हारा अपोनेंट यह सोचेगा कि तुम्हारा इनर एनर्जी ज़्यादा मजबूत नहीं है। और फिर जिंगवान अपने शॉट से अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ जाती है। सॉरी, साहुआ अपने शॉट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है।
और फिर शॉर्ट्स का अटैक वो जिन वांग पे मारती है। फिर एक राइट साइड से शॉट मारती है और फिर उछल के एक शॉट अटैक मारती है, लेकिन जिन वांग उस अटैक को डॉज कर जाता है और अपने राइट हैंड से सियोवा के लेफ्ट हैंड में कस के मारता है, जिससे सियोवा बहुत दूर जाके गिरती है। फिर जिनहुआ बोलता है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारा इनर एनर्जी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इतना मैंने सोचा था। फिर जिनहुआ अपने शॉट को आगे लेके बढ़ते हुए बोलता है, लेकिन तुम अभी भी एक नूब हो, मतलब नौसिखिया। फिर घूमकर एक शॉर्ट स्लैश चूहा पे मारता है। चूहा उसको अपने शॉट से ब्लॉक कर लेती है और मन में सोचती है कितना ज़्यादा ताकतवर है। फिर जिंगवांग चूहा को बोलता है, मैं इसे 10 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा, और अपना एक शॉर्ट स्लैश फिर से मारता है। फिर से चूहा अपनी तलवार से बच जाती है। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है, द ट्रिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट। फिर जिंगवांग एक किक चूहा के पेट पे मारता है और एक शॉर्ट स्लैश चूहा के राइट हैंड पे मारता है और एक स्लैश मारता है शिवया के पेट पे। फिर दिखाया जाता है कि जिनवान के शरीर से एक शैडो एनर्जी निकल निकल रहा होता है। फिर जिनवान बोलता है शिवा से, तुम बहुत देर तक टिक गई, लेकिन अब सब खत्म होगा। और फिर अपना एक शैडो स्लैश शिवा पे मारता है। फिर एमसी थोड़ा घबरा के चिल्लाता है शिवा, और शैडो स्लैश शिवा के पास आ रहा होता है। शिवा डर जाती है उसको देख के, घबरा जाती है उसको देख के। फिर अरीना पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। फिर एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें जिनवांग दूर फेंकाता है। फिर एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर एक हाथ दिखाया जाता है जिसमें वाइट एनर्जी बह रहा था, और फिर बेसिक असुरा टेक्निक थर्ड फॉर्म यूज़ करती है शिहुआ, और एक इंटेंस ले लेती है। और फिर 1 पॉइंट बोल के बोलती है, ये कितना ठंडा था, ये कितना ठंडा है, यह बोल के वो नीचे गिर जाती है। फिर एमसी चिल्लाते हुए शिहुआ बोलते हुए अरीना पे आ जाता है। फिर फिर एग्जामिनर बोलता है, ऐसे चलते हुए फाइट में तुम्हें अरीना पे नहीं आना चाहिए। फिर एमसी एग्जामिनर पे चिल्लाते हुए बोलता है, यू नॉनसेंस, क्या तुम देख नहीं सकते कि कौन जीता? मैं फिर दिखाई देता है कि चिंग वांग गिर चुका होता है। फिर एग्जामिनर अनाउंस करता है कि सोहुआ यूनशान सेक्ट से जीत गई है। फिर सोहुआ वो के सेक्ट लीडर में जीत गई। फिर हमें शॉर्ट सेक्ट का लीडर दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में बोलता है, यू जो सेक्ट लीडर, तुम वाकई में ही वाइट शॉर्ट सेक्ट का मजाक उड़ा रहे हो। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में शिववाद नीचे गिरी होती है। एमसी पूछता है, क्या तुम उठ सकती हो? शिवया, यस लीडर। लीडर, मैंने अपना प्रॉमिस निभा लिया। एमसी, हाँ शिवया। फिर सेलर स्टेडियम के नीचे से ताली बजाते हुए बोलता है, तुम जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर सेलर बोलता है, इसे अनाउंस करो। फिर एमसी अनाउंस करता है, व्हाइट सॉर्ड मार्शल कंपटीशन विनर शिवया, राइटियस हेवन सेक्ट से। और फिर एमसी अपना परिचय देता है कि मैं राइटियस हेवन सेक्ट का लीडर, मुझे कुछ कहना है। फिर एमसी बोलता है, आज से 1 महीने बाद सेक्ट स्टेब्लिशमेंट सेरेमनी है, तो आप सबको आना है। फिर ऑडियंस में बातें चलने लगती है कि इन लोग के सेक्ट का तो अभी स्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ है, तो क्या व्हाइट शॉर्ट सेक्ट एक ब्रांड न्यू सेक्ट से हार गया? फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। वह बोलता है मन में, राइटियस हेवन सेक्ट लीडर। फिर वो बोलता है, सीरियसली तुम अपने सेरेमनी के लिए व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का यूज़ कर रहे हो? फिर वो सेक्ट लीडर अपने कपड़े में से 3 कुनाई निकालता है और बोलता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग अपना एक गोल्ड यान एनर्जी आर्ट को छुपा के रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुझे धोखा देने की? फिर दिखाया जाता है कि वोंगपोल सेक्ट लीडर का हाथ पकड़ लेता है। सेक्ट लीडर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो वोंगपोल? फिर वोंगपोल बोलता है, सेक्ट लीडर, आपको अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी। फिर शॉर्ट सेक्ट का लीडर अपने शरीर से एनर्जी निकालते हुए वोंगपोल पे अटैक करते हुए बोलता है, तो तुम पहले से ही राइडियस हेवन सेक्ट को बचा रहे हो? तो वोंगपोल बोलता है, नहीं व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर। फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर बोलता है, तुम तो एक गद्दार हो, तुम्हें फांसी हो जाना चाहिए। फिर वो वोंगपोल पे अटैक करता है, लेकिन एमसी अपने वुडन शॉट के साथ सेक्ट लीडर के अटैक को रोक लेता है। फिर व्हाइट शॉट सेक्ट का लीडर गुस्से में बोलता है, राइट 7 सेक्ट लीडर। फिर एमसी व्हाइट शॉट सेक्ट लीडर से पूछता है, इसका क्या मतलब है व्हाइट शॉट सेक्ट लीडर? वॉम्पल अब राइट 7 सेक्ट का डिसेबल है, उसके साथ तुम रिस्पेक्टफुली बात करो। फिर अपने एनर्जी को निकालते हुए बोलता है, अगर तुम इस मैच से डिससेटिस्फाइड हो तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। फिर गुस्से में उसका हाथ कस के दबाने लगता है। फिर व्हाइट शॉट सेक्ट का लीडर बोलता है, लानत है, तुम्हें जो करना है करो। फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर वम्पल को बोलता है, मैं अब तुम्हें देख नहीं सकता, तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। और गुस्से में बोलता है, राइट 7 सेक्ट लीडर, मैं आज की बेइज्जती कभी भी नहीं बोलने वाला हूँ।
फिर एमसी वोंगपल से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी पछतावा है? वोंगपल नहीं, लेकिन क्या मेरे जैसा कोई पर्सन जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है वो फिर से एक नया शुरुआत कर सकता है? फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम ऑलरेडी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, मैं तुम्हें खुद प्रूफ करूंगा। फिर वोंगपल को कुछ फ्लैशबैक आते, कैसे उसका सेट का लीडर गाली देता था, कैसे उसका जूनियर ब्रदर उसे चिढ़ाता था, कैसे लोग उसे बुली करते थे। फिर वोंगपल अपनी आंख से आंसू निकालते हुए बोलते हैं IT7 से लीडर, थैंक यू। और फिर उत्साह से बोलता है अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है वोंगपल हैज योर सेकंड डिसेबल इन द IT7 सेक्ट। फिर नरेटर हमें बताता है तो इस प्रकार व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। फिर सेलेस हुआ को बोलता है भले ही तुम जीती हो हुआ, लेकिन एमसी सारा क्रेडिट ले रहा है। फिर सीन चेंज होता है, सीन 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है एमसी के सेक्ट में। वोंगपल हॉर्स स्टाइल का ट्रेनिंग कर रहा होता है। वोंगपल बोलता है सीनियर सिस्टर, फिर बोलता है हॉर्स ट्रेनिंग के अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। फिर से हुआ वोंगपल के पीठ पे मारते हुए बोलती है हाँ सीनियर सिस्टर, यू से सीनियर सिस्टर। फिर बोलती है सेट लीडर हमेशा बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फिर वोंगपल बोलता है अच्छा ऐसा क्या? फिर से वह बोलती है जल्दी मत करो, तुम भी इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहे तो तुम भी एक दिन मेरे जितना पावरफुल बन जाओगे। फिर वोंगपल मन में सोचता है यह लड़की सिर्फ 2 महीने से ट्रेनिंग कर रही है और मैं 8 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं ठीक कोई नहीं। फिर खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं फिजिकल वर्क में बहुत अच्छा हूँ। फिर सिवाय बोलती है अच्छा तो तुम बहुत अच्छी हो, तो जाओ अकेले ही पानी भर लो। फिर वोंगपल बोलता है सॉरी सिस्टर। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें बताता है वोंगपल नेम एज 21 सेकेंड डिसेबल ऑफ द IT7 सेट स्टैंड एक्सीलेंट फिजिक्स। फिर सिस्टम 2-3 बातें बताता है वोंगपल के बारे में। फिर सीन एनजी का दिखाया जाता है जो वोंगपल को देखते हुए सोचता है एज एक्सेप्टेड जजमेंट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि सेलर एमसी के पास आता है। फिर एमसी से पूछता है तो तैयारी कैसी चल रही है सेट इस्टेब्लिशमेंट सेरेमनी की? फिर एमसी बोलता है थैंक यू सेलर, ये बस तुम्हारे कारण हो पाया है। फिर सेलर बोलता है तुम मुझे थैंक यू मत करो, मैं तो बस एक इन्वेस्टर हूँ। फिर बोलता है सेलर मार्शल आर्ट वाले कंपटीशन में वो प्रमोशन के कारण में बहुत से पत्र मिले हैं लेटर, इसमें से तो बहुत सारे अटेंडेंस लेटर ही है। फिर एमसी बोलता है लगता है ये प्रमोशन बहुत ही इफेक्टिव था। फिर सेलर बोलता है इसमें से एक पत्र मुरिम अलायंस से आया है। फिर एमसी वो पत्र को उठाते हुए बोलता है मुरिम अलायंस से। फिर एमसी उस पत्र को पढ़ता है और फिर पूछते हैं क्या हुआ वैक्यूम बॉम्ब? एमसी अपने हाथ से ठंडर एनर्जी निकालने लगता है और उस पत्र को जलाते हुए बोलता है। फिर वैक्यूम बॉम्ब सेलर को बताता है कि उन्हें लगता है कि वो बैटल क्लैन का टेक्निक कोई चुरा लिया है, इसीलिए वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। फिर सेलर बोलते हैं क्या पहले ब्राह्मी रिव्यू? फिर सेलर एमसी से बोलता है लेकिन तुम तो 15 साल से बाहर हो तो तुम बैटल क्लैन के टेक्निक को कैसे चुरा सकते हो? फिर एमसी बोलता है उस क्लैन के बहुत सारे एल्डर मुझको लाइक नहीं करते थे, इसलिए मेरे को लगता है कि उनमें से ही किसी का काम होगा ये। फिर एमसी बोलता है ये बिल्कुल उसी तरह है, वो तभी हमला करेंगे जब उसके अपोनेंट का गार्ड डाउन होगा। फिर एमसी बोलता है अरे डैम इट, जब सब ठीक चल रहा था तभी ये होना था। फिर एमसी बोलता है मैं जो मार्शल आर्ट यूज़ करता हूँ वो मैंने पिछले 15 साल में बहुत मेहनत करके बनाया है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट की। फिर बोलता है उन्हें आने दो, उन्हें बैटल क्लेम के मार्शल आर्ट का एक भी कार्ड नहीं मिलेगा, मतलब अंश या सबूत। फिर सोचता है लेकिन अगर मुरिम अलायंस का कैप्टन, मुरिम अलायंस का इंस्पेक्टर उनका साइड लेगा तो बात कुछ अलग हो सकती है। फिर सोचता है कि पैलीग्रामी से बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो भाइयों पैलीग्रामी का मतलब होता है किसी और के काम को अपना काम बता के पेश करना, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे किसी और का वीडियो उठा के अपने चैनल पर डालते थे। फिर सोचता है अगर मैं रिव्यू में फेल हो गया तो ना केवल मेरे मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने से रोक दिया हो जाएगा, बल्कि मैं इतने साल से जो इतने मेहनत से पैसे कमाया हूँ वो भी मेरे से छीन लेंगे। फिर सोचता है मुझे हैवी अमाउंट का कंपनसेशन फीस भी देना पड़ेगा। फिर पीछे से वंपल बुलाता है सेक्रेटर, लेकिन एमसी सुनता नहीं है उसके बाद। और फिर मन में सोचता है मुझे रिव्यू के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। फिर सेलर बोलता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। वंपल बोलता है ठीक है। फिर एमसी मन में सोचता है कि वो कंफर्म सेक्ट के इस्टेब्लिशमेंट सेरेमनी में ही कुछ इंटरफेयर करने आएंगे। फिर एमसी सोचता है मुझे उन लोगों को
का कोई चोरी होने का कारण नहीं देना चाहिए। फिर सोचता है मन में, वो लोग आके कुछ बेसिक चीज़ें चीटिंग करेंगे, जैसे अदर क्लैन का मार्शल आर्ट जो मैंने उन लोगों से मार के छीना था। फिर सोचता है कि मुझे वो मार्शल आर्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मुझे अब अपने सेट के लिए एक नया बेसिक मार्शल आर्ट कहाँ से मिलेगा। फिर से वह उधर से चिल्लाते हुए आती है सेट की तरफ। फिर हमसे पूछता है क्या मामला है। फिर से यह बताती है बाहर कुछ विजिटर आए हैं, विजिटर। फिर एमसी सोया के साथ बाहर तक जाता है। फिर बाहर का सीन होता है, बाहर हमें एक टकला बंदा जो हाथ में एक बड़े से सौड़ को लिए रहता है और उसके साथ एक बंदी दिखाई जाती है। फिर वो टकला बंदा बोलता है, वाह, क्या उस कंजूस ने सही में ये पूरी जगह खरीद दी। फिर वो लड़की बोलती है, तुम इस जगह के कोई भी चीज़ को केयरफुली टच करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो टकलू बोलता है, बहुत समय हो गया है हेवनली कैप्टन, या फिर राइट या सेवन सेट के रीडर। फिर उन दोनों का नाम बताया जाता है, की के बारे में बताया जाता है। वह हेवनली स्क्वाड ग्रुप की लीडर और वुंगडोंग सेक्ट की लीडर लिटिल मून चुंगहा। दूसरा हेवनली स्क्वाड का मेंबर और नामजांग क्लैन का लिटिल डीमन नाम गो हुंग वो। फिर एमसी हंसते हुए सोचते हैं, तो वेल, फिर बोलता है इससे पूरा अब स्थिति ही उलट पुलट हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है सेलर की तरफ। सेलर बोलता है, द बैक्यूल क्लैन। फिर सेलर बोलता है, बैक्यूल क्लैन के बेहतर संबंध को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुरीम अलाइंस उनका ही पक्ष लेगा। फिर वो उस नौकर को बोलता है, क्या मुझे अब इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए। फिर वो नौकर बोलता है कि ये ट्रायल एक दूसरे ही लेवल पे होने वाला है। फिर सेलर सोचता है अनदर लेवल। फिर सेलर एक लेटर लिख के देता है और उसको बोलता है जाके इसको डिलीवर कर दो ऑर्थोडॉक्स अलायंस में। फिर सेलर बोलता है, अगर हम मुरिम अलायंस और वैक्यूल क्लेन के इन्फ्लुएंस से डर गए तो फिर बोलते हैं हम इसका मुकाबला एक दूसरे अलायंस के दबाव बैठा कर करेंगे। लब वो एक दूसरे अलायंस से हेल्प मांगेगा। फिर लेटर लिखते हुए मन में सोचता है, वो बंदा बहुत खतरनाक है। फिर उस बंदे का एक फोटो दिखाया जाता है।